ओके बच्चों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द अगेन इन कालरा शुक्ला क्लासेस। तो बच्चों, मैं आपको आज सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका मैं रिसेंटली आपसे क्लासरूम में डिस्कशन भी कर रहा हूं, तो आज मैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस में भी आ चुका है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करना होगा। सबसे पहले बच्चों, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास लॉग की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चों, लॉग की अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आसान हो जाता है करना। तो सबसे पहले आप अपनी सीरीज पे ध्यान दीजिए कि आपको इस सीरीज का सम निकालना है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। आपके पास क्या गिवन है? log 2/3, log 4/9, log 8/27, log 16/81। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया। अगर आपको आता है तो आप पहले स्क्रीन पॉज कर लो और स्क्रीन पॉज करके पहले क्वेश्चन कर लो, फिर हमारे से आप आंसर मैच कर लो। तो आप कैसे करोगे? कहोगे सर कि 1/3 9 को लिखेंगे 1/3 स्क्वायर, 27 को लिखेंगे 1/3 क्यूब, 1/3 की पावर 4। सर ये तो अच्छा लग रहा है, ये जीपी बन रही है, लेकिन सर ये लॉग वाले टर्म्स का क्या करें? अरे लॉग तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है ना, तो लॉग की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं मैंने बताया था क्लास में, उनको यूज करके इसे सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? कहोगे सर ये जो log 2 है ना, उसको क्या सिंप्लीफाई करें? वो तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो हम क्या करेंगे? हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि हम कितनी जल्दी निकाल पाते हैं। तो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे हमने लिखा है log 2 अपॉन log 3। ये तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लेकिन बच्चों 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं? और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। बोलिए भाई बच्चों, आपको होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं यूज किया। अब मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 4, log m की पावर n log m, n बाहर निकल आता है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी से ये 2 क्या होंगे? बाहर निकल आएंगे और आपकी इक्वेशन बनेगी log 2 अपॉन 3। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हो गया 2 log 2। बच्चों देखो ध्यान से, पावर मैंने नीचे कर दी, फिर क्या बना? 3 log 2 अपॉन 3 क्यूब। क्या सबको समझ में आया? फिर 4 log 2 अपॉन 3 की पावर 4। तो बच्चों इस तरह से ये सारे टर्म्स कहां तक चल रहे हैं? इंफिनिटी तक चल रहे हैं। तो बच्चों यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि भाई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर कुछ कॉमन आता है तो पहले हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन नजर आ रहा है? सर log 2 नजर आ रहा है। तो अंदर क्या बचा? सर बचा 1/3, 2/3 स्क्वायर, 3/3 क्यूब, 4/3 की पावर 4। इसको देख करके कुछ बच्चों फीलिंग आई कालरा शुक्ला वाली कि नहीं आई? बोलो, एमपीएम सर वाली फीलिंग आई? कहोगे सर आ गई, क्योंकि आपने सर क्लास में पढ़ाया था कि अगर 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, इसको सर जीपी कहेंगे। 1 2 3 4 इसको सर एपी कहेंगे। तो सर ऊपर एपी नीचे जीपी, तो क्या बना? एजीपी। यानी एजीपी को कैसे निकालेंगे सम? तो सर एजीपी का तो सम आपने क्लास में बताया था। कैसे बताया था? आपने कहा था सर इस सीरीज को पहले एस मानो। क्या मानोगे? एस। तो जितने बच्चों को भी समझ में आ गया है वो पहले अपनी स्क्रीन को पॉज करके जरूर से जरूर पहले अपनी कॉपी में खुद से लिखें। तो बच्चों मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं। 1/3, 2/3 स्क्वायर, मैंने इसको क्या मान लिया? एस मान लिया। तो क्या बचा बच्चों? 1/3, 2/3 स्क्वायर, 3/3 क्यूब, बोलो भाई 4/3 की पावर 4। ऐसे चल रहा ना इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो बच्चों आपको क्या सिखाया था कि आप इस s को दोबारा लिखोगे, लेकिन कैसे? एक टर्म क्या बताया था? शिफ्ट करके लिखोगे। तो एक टर्म आप शिफ्ट करके इस सीरीज को लिख दो, और जो दूसरी सीरीज आपने एक टर्म शिफ्ट करके लिखी है उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो? जीपी का कॉमन रेशियो। तो बच्चों जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो क्या आएगा? 1/3। 1/3 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए 1/3 से मल्टीप्लाई करें सारे बच्चे।
तो बच्चों यहां पे क्या आएगा 1/3 आया। यहां पे बच्चों 1/3 होगा तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। यहां बच्चों 1/3 होगा तो 3 क्यूब होगा। यहां बच्चों 1/3 होगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 से 4 हो जाएगा। अब क्या बताया था कि हम दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो s माइनस s/3 कितना हो गया 2s/3। तो बच्चों ये हो गया 1/3, 2/3 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो कितना हो बच्चों 1/3 स्क्वायर। सिमिलरली 1/3 क्यूब 1/3 की पावर 4। तो बच्चों अब तो क्या कहोगे कि सर ये तो पूरा ही क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, एक तरह से इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी। वाई इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी, क्यों? क्योंकि बच्चों इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी तो तभी एग्जिस्ट करती है जिस उसका कॉमन रेशियो कहां से का हो, -1 से 1 के बीच में हो। यानी कि इस जीपी का फर्स्ट टर्म तो सर 1/3 है और कॉमन रेशियो भी 1/3 है जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो सर ये एक डिक्रीजिंग जीपी हुई तो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का तो सम निकाला जा सकता है। तो निकाले, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था क्लास में, a/1 - r। तो बच्चों ये कितना हो गया 1/3 को आपने किससे डिवाइड किया 2/3 से। देखिए 2/3 से, तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2। तो बच्चों 2s/3 कितना आ गया 1/2। तो बच्चों यहां से s कितना निकल के आ गया, बताइए s कितना आया 3/4। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिखो, तभी मैं समझूंगा कितना मेरे को और आपको बताना है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपने अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसका मतलब आपने पहले के लेक्चर्स मिस किए। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन है, ये सारे बच्चे करके आए थे तो आपसे भी होना चाहिए। तो बच्चों ये एस आ गया, कहोगे सर एस आने के बाद क्या करना है, हमने कहा प्रीवियस पेज पे जाएंगे और फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, देखेंगे हमारे पास एस की वैल्यू क्या है। कहोगे सर 3/4। तो बच्चों एस क्या था, यही तो एस था जिसकी वैल्यू आपने क्या निकाली 3/4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3/4 log 2। ये क्वेश्चन आपका फाइनली दी एंड हो गया। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को अपनी प्लेलिस्ट में भी लगा दूंगा, आप इस क्वेश्चन को जरूर एग्जाम से पहले भी देख करके जरूर जाएं। बाकी बच्चों मैंने अपने प्लेलिस्ट में काफी सारे आपको सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आप रिवीजन के लिए उसी प्लेलिस्ट को बार बार देखें। जेईई मेन एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जेईई एडवांस के एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, आप उनको जरूर प्रैक्टिस करने के लिए यूज करें ताकि आपका समय कम लगे। और बच्चों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करिए, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करते हैं तो YouTube में आपकी लाइक्ड वाली प्लेलिस्ट है, ये वीडियो वहां पे चला जाएगा और एग्जाम के समय आपको इस वीडियो को दोबारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लाइक्ड वाली वीडियोस में जाइए, आपके पास पूरी आपके मन पसंदीदा लेक्चर्स, क्वेश्चंस सब आपको तुरंत मिलेंगे रिवाइज करने के लिए। थैंक यू, स्टे